हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग। लर्न थ्रू कंसेप्ट। आज से हम 12th मैथ्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आई होप कि आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, जहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में इस तरह से डेटा को दिखाया जाता है और इसके पीछे एक कंप्यूटर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मैट्रिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू नंबर और समथिंग रिलेटेड टू डेटा। ठीक है। मीन्स कि ये वन टाइप ऑफ टूल है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है फॉर अरेंजिंग, सेविंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा। ओके। हमें 12th साइंस में मैट्रिक्स के बारे में बेसिक्स ही पढ़ना है, मतलब ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है बेसिक्स। और ये जो इसकी एप्लीकेशंस है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, वो जब आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जाओगे तब देखोगे। ठीक है। जैसे कि आपने सीनियर केजी जूनियर केजी में नंबर स्टार्ट किए थे पढ़ने। ठीक है। अब जब आप 10th कंप्लीट किया तब आपको पता चला कि ये नंबर का यूज़ कर कर हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब एप्लीकेशन में ये नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से हमें यहाँ पर ओनली बेसिक्स ही समझना है। ठीक है। इसकी एप्लीकेशन के बारे में आप अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच में देखोगे। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले उसके यूसेज देख लेते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। मीन्स कि यहाँ पर जो भी हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है, हम जो गेम खेलते हैं वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है। सेकंड थिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक नया ही ब्रांच है जो रिसेंटली ही एग्जिस्ट हुआ है। ठीक है। जहाँ पर हम बिट ना यूज़ कर कर क्यूबिट यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेज मैनिपुलेशन। आपने फोटोशॉप का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो वहाँ यहाँ इस तरह के जो भी फोटोज बनते हैं उनके पीछे जो ब्रेन यूज़ होता है, जो सारी प्रोसेसिंग यूज़ होती है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद फेस रिकॉग्निशन। आपने लेंसकार्ट एप्लीकेशन देखी होगी, जहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका फेस स्कैन होता है। ठीक है। वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। स्पेस एविएशन, जो भी स्पेस के ऊपर प्रोग्राम होते हैं उसके पीछे भी पूरा प्रोसेसिंग मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर का लोगो आप देख रहे हो मैटलैब, ठीक है, ये पूरा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स पर ही बना हुआ है। ठीक है। फिर सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो रियल वर्ल्ड में किस तरह बिहेव करेगी। ठीक है। उसका एस्टिमेट हम सिमुलेशन की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। और ये सिमुलेशन में भी मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। ओके। तो अब मैट्रिक्स की एप्लीकेशन जानने के बाद चलिए अब मैट्रिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये डेटा दिख रहा है, राधा हैज़ 15 notebooks and 6 pens, Fauzia has 10 notebooks and 2 pens, and Simran has 13 notebooks and 5 pens। ठीक है। अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो, इसको मुझे डेटा को दिखाना हो सिम्पलेस्ट फॉर्म में, तो उसकी एक टाइप है ये जो डेटा है इसको मैं या तो इस तरह से दिखा सकता हूँ, जहाँ पर जो भी नाम है वो मैं ऐसे लिखूँ, नोटबुक्स को हेडिंग दूँ, और जो भी इनके पास नोटबुक्स होगी उसको मैं इस तरह से लिखूँगा। ठीक है। और पेन की भी जो भी वैल्यू होगी उसको मैं इस तरह से लिखूँगा। अब यहाँ से अगर ये नेम रेड नोटबुक्स को मैं एलिमिनेट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब सेम वे में अगर ये नेम को मैं इस तरह से लिखूँ, ठीक है, और ये जो उनके पास जो चीज वस्तु है उसको मैं इस तरह से लिखूँ, तो ये रिप्रेजेंट करने की दूसरी टाइप हुई। ठीक है।
अब यहाँ से मैं ये वस्तु और ये नाम को मैं अलग कर दूं तो कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम रो और कॉलम के बारे में जान लेते हैं। रो क्या होती है? डेटा से बनी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं। ठीक है, और उस तरह से डेटा से बनी वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 1, 2 और 3 लाइन बन रही है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, मतलब कि यहाँ पर टोटल कितनी रो होगी हमारी? 3 रो होगी। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। और एक और चीज, हम हमेशा फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे रो को गिनना। ठीक है, इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3। हम यहाँ से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। सेम कॉलम के लिए भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये इस डेटा को रिप्रेजेंट करने की एक टाइप हुई। सेम यही डेटा मैं इस तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, ओके, तो अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि जो ये बॉक्स हम बनाते हैं उसके अंदर डेटा फिलअप करते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर एरे बोलेंगे। ठीक है, एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो -2, 0, 3, ये नंबर्स है, और ये 1 + x, x³ ये फंक्शन है। आपने फंक्शन के बारे में क्लास 11th में पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से जो भी हमारे पास बनता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो भी हमारे पास फंक्शन है या जो भी ये नंबर है उसको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलेंगे या उसकी एंटिटीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स और एंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ फंक्शन इन द एरे। ठीक है, नंबर्स ऑफ फंक्शन इन द एरे, रोज ऑफ मैट्रिक्स, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी डेटा से बन रही है उसको हम रोज बोलेंगे। कॉलम्स, जो ये वर्टिकल लाइन जो ये बन रही है उसको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब सिंपल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो उसको हम सिंपल मैट्रिक्स बोलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारी 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, मतलब कि यहाँ पर टोटल हमारी 3 रो है, और 1, 2 वर्टिकल लाइन बन रही है, मतलब कि यहाँ पर हमारे 2 कॉलम है। ठीक है, तो सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पर ओनली एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, एक ही रो एक ही कॉलम। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डी इक्वल्स एक ही रो, मतलब कि एक ही रो होगी, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और एक ही कॉलम मतलब कि एक ही वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स बनता है उसको हम सिंपल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाई लेवल मैट्रिक्स, हाई लेवल मैट्रिक्स क्या होगा? जहाँ पर एक से ज्यादा रोज होगी और एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स में यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर टोटल हमारी कितनी रोज बन रही हैं? जैसे कि देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये फर्स्ट रो हुई, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टोटल 3 रोज बन रही है। ओके, और कॉलम कितने बन रहे हैं? ये एक कॉलम, मतलब कि ये एक वर्टिकल लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, अप टू एन तक जा रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस मतलब जो हमारे कॉलम्स बनेंगे, कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनेंगे? टोटल एन कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स को इस तरह से बॉक्स में भी लिख सकते हैं या इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर हम ये बॉक्स फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने रोज की वैल्यू फिक्स की थी, मतलब कि टोटल 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। ठीक है,
बट ये जनरल फॉर्म में क्या होगा, हमारी कितनी रोज बनेगी, जैसे कि देखो ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, उस तरह से टोटल हमारी एम रोज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी रोज बनेगी, एम रोज बनेगी। और कॉलम्स कितने बनेंगे, एक, दो, तीन, अप टू एन कॉलम्स हमारे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम्स क्या बनेंगे, कितना कितना कॉलम्स बनेंगे, एन कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये इसका जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ पर टोटल हमारी एम रोज है, मतलब कि एम हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और टोटल एन कॉलम्स है, मतलब कि हमारी एन वर्टिकल लाइन्स है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना हो, इसको अगर मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स बॉक्स में ए, मतलब कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ये मेरा ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और आई और जे, ये आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू आई लेस देन और इक्वल्स टू एम, मतलब कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है और m भी हो सकती है, और दोनों के बीच में हो सकती है, बट 1 से छोटी नहीं हो सकती और m से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं m इक्वल्स 3 ले लूँ, ठीक है, तो मेरी i की वैल्यू क्या बनेगी, एक तो 1 और 1 से बड़ी, तो i की वैल्यू मेरी हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। ठीक है, बट तीन से ज्यादा 4 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी 4 के लिए। ठीक है, सेम वे जेड, जेड के जे के लिए भी हमारी वही कंडीशन है। जे के लिए क्या कंडीशन है हमारी, 1 लेस देन और इक्वल्स टू जे लेस देन और इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब कोई भी ith रो के एलिमेंट्स को हमें लिखना हो, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ith रो, ith रो मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, अगर मैं i की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मुझे मेरी फर्स्ट रो मिलेगी, तो ये मेरी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर A11 A12, ये जो सेकंड एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमें दिखाता है, वो कॉलम की वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसलिए यहाँ पर ये 2 आया। ठीक है, उस तरह से 3 A13 AI1J, ओके, इस तरह से चलता जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम उसके ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर से पहचानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूँ A ऑफ M क्रॉस N, जहाँ पर M जो होगा वो उसकी रो की वैल्यू होगी, और N जो होगी वो उसकी कॉलम की वैल्यू होगी, और यहाँ पर M मल्टीप्लाई N, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर, और इसको हम बोलेंगे M बाय N का मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पर M मतलब रो, नंबर ऑफ रो, और N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका पता ये रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलेगा कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स लूँ, तो यहाँ पर हमारी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो यहाँ पर हमारी 2 रो होगी, और 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, तो टोटल हमारी 3 कॉलम होगी। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि हमको पता चल रहा है यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तब भी आंसर 6 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम will give us the total number of elements in the matrix. ओके, अब ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास डेटा है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की ये 4 फॉर्म है, 4 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं इस तरह दिखाऊंगा तो इसकी ऑर्डर बनेगी 2/4। 2/4 मतलब 2 मेरी रो, मतलब कि ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है
ये 2 रो है और 4 कॉलम, ये जो 4 वर्टिकल लाइन बन रही है ये 4 कॉलम, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स को, अगर इस डेटा को मैं इस वे में रिप्रेजेंट करूं तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/4 का। अगर सेम ही डेटा को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इसका ऑर्डर बनेगा 4/2 का, जहां पर 4 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि 4 हमारी रो बनेगी और 2 हमारी वर्टिकल लाइन है, तो 2 हमारे कॉलम्स बनेंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि जो मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यू 1 हो, मतलब कि ओनली एक ही हमारी वर्टिकल लाइंस हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, 4 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट वर्टिकल लाइंस ओनली 1 ही है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4/1 का ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई जे, वेयर आई की वैल्यू जो है वो 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एम के बीच में वेरी करेगी, बट जो जे की वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहेगी। क्यों 1 ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास ओनली 1 ही कॉलम है इसके लिए, ठीक है। सेम रो मैट्रिक्स, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, मतलब कि एक ही हमारी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म हम इस तरह बता सकते हैं, जहां पर रो की वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी, मतलब कि एक ही रो होगी, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ओके, दोनों की वैल्यू सेम, मतलब कि जितनी हमारी रोज होगी उतने ही हमारे कॉलम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये 3 रोज है, और ये 3 वर्टिकल लाइंस बन रही है, तो ये 3 कॉलम्स है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में m क्रॉस n, बट यहाँ पर m इक्वल्स n है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ m क्रॉस m के फॉर्म में या n क्रॉस n के फॉर्म में, कि दोनों एक ही है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली डायगोनल में ही वैल्यू होगी, मतलब कि डायगोनल्स में ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 होंगे। तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का वे है वो कुछ इस तरह है, बी आई जे एम क्रॉस एम, क्योंकि ये भी हमारा स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जितनी ही रो होगी उतने ही कॉलम्स होंगे। बट यहाँ पर एक चीज और है, बी आई जे इक्वल 0 इफ आई डज नॉट इक्वल जे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और आगे हमने देखा था अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी, मतलब कि हमारी रो की वैल्यू होगी, वो 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 3 के बीच में लाई करेगी। उसी तरह हमारी जे, मतलब कि हमारी कॉलम की वैल्यू होगी वो भी 1 और 3 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। तो इस तो ये दोनों वैल्यू का यूज कर कर हम टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो मैं A11 लिख सकता हूँ। सेम फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम होगा, तो मैं A12 लिख सकता हूँ। सेम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो मैं A13 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें कॉलम में 3 से आगे जाना नहीं है, ठीक है। सेम सेम वे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाँ सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, उस तरह से थर्ड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आई डज नॉट इक्वल जे, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है,
जैसे कि यहाँ पर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो वहां पर हमें 0 पुट करेंगे। सेम यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे, बट जहाँ पर i इक्वल्स j है वहां पर वैल्यू आएगी। ये डेफिनेशन हमारी वही बताती है कि जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब कि रो रो और कॉलम की वैल्यू सेम नहीं है, वहां पर सब जगह पे हमें 0 पुट करना है, ठीक है। अगर इस तरह से करते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, बट यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डेटा होगा डायगोनल में, जो भी डेटा होगा वो सारे डेटा की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे √3 है तो डायगोनल में सारी की सारे डायगोनल की वैल्यू √3 ही होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के जैसा ही है, बट यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक है, इसलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स किस तरह होगा, मान लीजिए कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए जो है, ए का अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो ये 2, और दो वर्टिकल लाइन बन रही है तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। सेम उस तरह से ये बी जो है वो भी हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइंस हो रही है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर भी 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइंस। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो हमें फाइंड करनी है x, y, z की वैल्यू। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो जैसे कि ये x+3 है, इसको करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x+3 = 0। उस तरह से z+4, इसको करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में एलिमेंट हमारा 6 है तो हम लिखेंगे z+4 = 6। सेम 2y - 4 = 3y - 2 लिखेंगे। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई कर कर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, जहाँ पर a, b, c, x, y इस सब की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।